नमस्कार। ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ एचपी टेट जीके सीरीज, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुल्लर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुल्लर झील। और बुल्लर झील कहाँ पर स्थित है? बुल्लर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में स्थित है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है बुल्लर झील। अगर आपसे पूछा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है बैकाल झील। कौन सी झील है एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की? बैकाल झील। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि बुल्लर झील को किस नदी से जल मिलता है? बुल्लर झील को किस नदी से जल मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा झेलम नदी से। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में, जैसे कि चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? ये उड़ीसा में स्थित है और इसे एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ये है चिल्का झील और कहाँ पर है? उड़ीसा में। लोकटक झील कहाँ पर है? लोकटक झील है मणिपुर में। कोलारू झील कहाँ पर है? कोलारू झील ये है आंध्र प्रदेश में। और पुलिकट झील कहाँ पर है? पुलिकट झील भी है आंध्र प्रदेश में। चोलामो झील है सिक्किम में और सांभर झील राजस्थान में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। राजस्थान में कौन कौन सी झील है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है? जैसे पिछोला झील, जयसमंद झील और राजसमंद झील। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है डल झील। डल झील भी कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस चक्रवर्ती। हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? एस चक्रवर्ती। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी शीला कौल। कौन थी प्रथम महिला राज्यपाल? शीला कौल। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे? हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? एन.सी. मेहता। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के पहले हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे? एम.एच. बेग, जिसे कि मिर्जा हमीदुल्ला बेग के नाम से भी जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जयवंत राम। और हिमाचल प्रदेश के पहले विधानसभा की महिला स्पीकर कौन थी? विद्या स्टोक्स। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? पहले मुख्य सचिव थे के.एल. मेहता। कौन थे? के.एल. मेहता। हिमाचल प्रदेश के पहले आर्मी चीफ कौन थे? हिमाचल प्रदेश के पहले आर्मी चीफ थे जनरल बी.एन. शर्मा। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के एकमात्र हिमाचली जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, वे कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरचंद महाजन। जो मेहरचंद महाजन है, ये एकमात्र हिमाचली है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं।
हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। हिमाचल प्रदेश के प्रथम सीएम कौन थे? हिमाचल प्रदेश के प्रथम सीएम थे वाईएस परमार। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध परियोजना कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध परियोजना है, ये गुजरात के नर्मदा नदी पर स्थित है। अब हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बांध परियोजनाओं के बारे में, जैसे कि गंगापुर बांध परियोजना। गंगापुर बांध परियोजना गोदावरी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है और ये कहां पर है? उड़ीसा में बनाए गए हैं। अगला है भाखड़ा नंगल परियोजना। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलुज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा नंगल बांध परियोजना और ये हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। कहां पर है? ये उत्तराखंड में है और ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध और ये उत्तराखंड में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सरदार सरोवर परियोजना में कितने राज्य शामिल हैं? सरदार सरोवर बांध परियोजना में कितने राज्य शामिल हैं? इसमें 4 राज्य शामिल है। कौन कौन से है 4 राज्य? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण ग्रह, जिसे कि यूरेनस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? यूरेनस कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड और ये किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है। सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। पृथ्वी के आंतरिक ग्रह कौन से हैं? पृथ्वी के 4 आंतरिक ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। 4 है बाहरी ग्रह। बाहरी ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। जो शुक्र ग्रह है इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और ये सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है बुध। सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वरुण ग्रह, जिसे कि नेपच्यून भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। जो चीन देश है इसने सबसे पहले कागजी मुद्रा को जारी किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत कब की गई थी? भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत 1861 में की गई थी। किसके समय? चार्ल्स कैनिंग के द्वारा ये भारत में कागजी मुद्रा को चलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार ने 10 रुपए का नोट कब जारी किया था? भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1861 में 10 रुपए का नोट जारी किया था। 1861 में पेपर करेंसी एक्ट आया था, जिसके तहत सरकार को पूरे ब्रिटिश भारत में नोट जारी करने का अधिकार मिला था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में रुपए की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारत में रुपए की शुरुआत
शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? भारत में रुपए की शुरुआत शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी और इन्होंने तांबे एवं सोने के सिक्कों को चलाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई ने पहली कागजी मुद्रा को कब जारी किया था? आरबीआई ने पहली कागजी मुद्रा को कब जारी किया था? 1938 में। और 1938 में इन्होंने सबसे पहले कौन सा नोट जारी किया था? 1938 में आरबीआई के द्वारा 5 रुपए का नोट जारी किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में रखा गया था, जो कि 1937 में मुंबई के लिए स्थानांतरित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक परत मुख्य रूप से किससे बनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकल एवं आयरन से। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ये निकल एवं आयरन से बनी हुई है। ये यहाँ पर पृथ्वी है और इसकी सबसे बाहरी परत को कहते हैं भूप्रपट्टी। जो पृथ्वी है इसकी 3 परतें हैं, इसकी सबसे बाहरी परत को कहते हैं भूप्रपट्टी और दूसरी जो इसकी आंतरिक परत है इसे कहते हैं मेंटल और उसके अंदर है आंतरिक क्रोड। पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसे हम कोर के नाम से भी जानते हैं और ये 2 भागों में विभाजित है, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। यहाँ पर ये वाली है आंतरिक क्रोड और ये वाली है बाह्य क्रोड। पृथ्वी की आंतरिक परत उच्च तापमान एवं उच्च दबाव से बनी होती है और यह पृथ्वी के आयतन का लगभग 15% भाग को बनाता है। जो पृथ्वी की आंतरिक परत है ये पृथ्वी के आयतन का लगभग कितना भाग बनाता है? ये पृथ्वी के आयतन का लगभग 15% भाग बनाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 सदस्यों को। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 0 सदस्य को नामांकित किया जाता है। 2019 से पहले लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित होते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाना था 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में सरकार बनाने के लिए बहुमत का होना बहुत जरूरी होता है और लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं जिसमें से कि बहुमत के लिए 272 सीटें होनी चाहिए, तभी वो केंद्र में सरकार बना सकते हैं। संसद के अंग कितने हैं? संसद के 3 अंग है। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।